कभी आपने सोचा है जब आप जय हनुमान बोलते हैं तो असल में आपके अंदर क्या बदलता है? क्या ये सिर्फ एक नाम है या एक ऐसी ऊर्जा जो आपके पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देती है? हर बार जब आपके होठों से ये 3 शब्द निकलते हैं, जय हनुमान, तो ब्रह्मांड की एक अदृश्य तरंग आपके भीतर जागती है। ये तरंग आपको डर से बाहर निकालती है, आपकी सांस को स्थिर करती है और आपके मन को उस स्थान तक ले जाती है जहां शांति और शक्ति एक साथ मिलती है। जब आप जय हनुमान का जाप करते हैं, आपका मन बेतरतीब विचारों से हटकर एक ही कंपन पर टिक जाता है। यह कंपन आपके दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत कर देता है। वही नेटवर्क जो आपको बार बार चिंता, यादों और भविष्य की फिक्र में फंसाता है। पर जब जय हनुमान की यह ध्वनि गूंजती है तो मन वर्तमान क्षण में लौट आता है। आप खुद को अब और यहाँ महसूस करने लगते हैं। यही असली ध्यान की शुरुआत है। हर बार जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपकी सांस धीमी और गहरी होने लगती है और इसी के साथ सक्रिय होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी शरीर को शांत करने वाली शक्ति। रक्तचाप घटता है, दिल की धड़कन संतुलित होती है और मन में फैला तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। विज्ञान भी मानता है मंत्र जाप से हमारा कॉर्टिसोल घटता है और एंडोर्फाइन बढ़ने लगता है, यानी कि जो शांति आप महसूस करते हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि शरीर की रसायन शास्त्र है। हनुमान सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं है, वे हैं असीम बल, अटूट श्रद्धा और निडर कर्म का प्रतीक। जब आप जय हनुमान बोलते हैं तो आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपके सोलर प्लेक्स चक्र को सक्रिय करती है, यानी कि वही केंद्र है जो आत्मविश्वास को साहस का स्रोत बनाता है। धीरे धीरे आपका अंदरूनी संवाद बदलने लगता है। अब मन कहता है मैं कर सकता हूँ। यही वह क्षण होता है जब भय की जगह विश्वास ले लेता है। कहा जाता है एक बार युद्ध के बीच लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। संपूर्ण सेना निराश थी। राम जी की आंखों में चिंता थी। तभी हनुमान ने कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, मैं अभी संजीवनी ले आता हूँ। अब वह चले हिमाचल की तरफ उड़कर, पर जब पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पहचान न सका कि कौन सी संजीवनी है। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और दौड़ पड़े। रात के अंधेरे में, आंधी पानी में, बिना रुके, बिना डरे, वो शक्ति, वो एकाग्रता, वो समर्पण, यही जय हनुमान के कंपन से जागती है। वो केवल पर्वत नहीं उठाते थे, वो अपने भीतर के संदेहों को उठा फेंकते थे। हनुमान वायुपुत्र है, यानी प्राण के प्रतीक। जब आप उनका नाम गहरे सांसों के साथ जपते हैं तो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी संतुलित होने लगती है। आपका शरीर हल्का लगता है, मन साफ और ऊर्जा बिना रुकावट के बहने लगती है। यही वजह है कि जय हनुमान के जाप के बाद कई लोग कहते हैं अंदर कुछ खुल गया है। हर डर एक विचार होता है जो बार बार दोहराया गया हो। जय हनुमान उसका उल्टा करती है। ये डर को नहीं, विश्वास को दोहराती है। जब आप इस मंत्र को बार बार बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन समझने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वो शक्ति है जिसने सूर्य को भी निगल लिया था। हनुमान का सबसे बड़ा बल उनका शरीर नहीं था, उनकी भक्ति थी, राम के प्रति उनका प्रेम और समर्पण। जब आप जय हनुमान बोलते हैं तो वही भक्ति धीरे धीरे आपके हृदय में उतरती है। अहंकार ढीला पड़ता है, कृतज्ञता बढ़ती है। आप अब दुनिया में नहीं, अपने हृदय से जुड़ने लगते हैं। हमारे अंदर जो भावनाएं दबाई जाती है वो शरीर में जकड़ बनकर रह जाती है। जब हम जय हनुमान का जाप करते हैं तो कंपन इन जकड़ों को तोड़ती है। कई लोग जप के दौरान रो पड़ते हैं। वो आंसू कमजोरी नहीं है, वो मुक्ति है। आवाज वहां पहुंचती है जहां मौन ने दर्द छुपाया था।
हनुमान है रक्षक। वे नकारात्मकता, भय, बुरे विचारों से बचाते हैं। हर बार जब आप उनका नाम लेते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनने लगता है। वो आपको ऊर्जा स्तर पर मजबूत करता है। अब दुनिया के तूफान आपको हिला नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर का आश्रम खोज लिया है। पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है, और आज आप जय हनुमान कहते हैं तो आपका कंपन डर से विश्वास की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और कमजोरी से शक्ति की ओर उठने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह अंदरूनी ताकत है, जहां आपकी ऊर्जा उसी तरंग से जुड़ जाती है जिसने हनुमान को असंभव को संभव करने की शक्ति दी थी। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, जब डर या थकान घेरे, बस एक बार आंखें बंद कर लीजिए और दिल से कहिए जय हनुमान। याद रखो, तुम भगवान को नहीं बुला रहे, तुम अपने भीतर छिपे भगवान को जगा रहे हो।